सभी बच्चे जोर जोर से शोर मचा रहे थे। महाराजा उग्रसेन की सवारी निकल रही थी। महाराज अपनी प्रिय हथनी हिडिंबा पर बैठे हुए थे। अचानक महावत महाराज से बोला, महाराज बधाई हो, हिडिंबा मां बनने वाली है। जल्दी ही हाथियों के अस्तबल में एक और छोटा हाथी आने वाला है। महावत की बात सुनकर महाराज बड़े ही प्रसन्न हुए। राजमहल वापस लौटने पर घबराया हुआ सेनापति आया और बोला, महाराज हमें आराम का समय नहीं है, हमें तुरंत निकलना होगा। चंद्रगिरी के राजा सूर्यवीर ने अपनी सेना के साथ हमला कर दिया है। हिडिंबा पर सवार महाराज तुरंत युद्ध के लिए निकल पड़े। दोनों देश की सेनाओं में भयानक युद्ध होने लगा। अचानक दुश्मन राजा सूर्यवीर ने महाराज उग्रसेन पर तीरों की वर्षा आरंभ कर दी, लेकिन हिडिंबा तरह तरह के युद्ध कौशल से अभ्यस्त होने के कारण महाराज को बचा लेती। कभी वह अपने दोनों पैरों पर खड़ी हो जाती, कभी अपनी सूंड में ढाल पकड़कर तीरों से और तलवारों से राजा की रक्षा करती। महाराज उग्रसेन मन ही मन उसके युद्ध कौशल पर गर्व कर रहे थे कि अचानक किसी ने भाले का प्रहार किया और हिडिंबा के हटने से पहले ही भाला सीधा हिडिंबा के मस्तक को चीर गया। गर्भवती हिडिंबा इस गहरे घाव को बर्दाश्त न कर सकी। फिर भी उसने राजा को पहले सुरक्षित उतारा और उसके बाद मूर्छित हो गई। तब तक दुश्मन राजा सूर्यवीर की सेना के भी पैर उखड़ चुके थे और वह सब जान बचाने के लिए वापस भाग गए थे। महाराज ने तुरंत राजवैद्य को बुलाया और बोले, मुझे किसी भी कीमत पर हिडिंबा वापस चाहिए। हिडिंबा को कुछ नहीं होना चाहिए, आप इसकी चिकित्सा करें। राजवैद्य ने तरह तरह की दवाइयां करी, पर वह हिडिंबा को नहीं बचा पाए। जब महाराज को इस बात की सूचना मिली तो वह बोले, हिडिंबा के बच्चे को उसके शरीर से सुरक्षित बाहर निकालना जरूरी है। और उन्होंने राज्य चिकित्सक से आग्रह किया। राज्य चिकित्सक ने कहा, महाराज ऐसा करने के लिए मुझे हिडिंबा के मृत शरीर को काटना होगा। महाराज ने उसे इसकी आज्ञा दे दी। राजवैद्य ने किसी तरह हिडिंबा के पेट को काटकर उसके बच्चे को जीवित बाहर निकाल दिया और हिडिंबा के कटे फटे शरीर की अंत्येष्टि कर दी गई। महाराज ने हिडिंबा के पुत्र को अपने पुत्र की तरह पाल पोसकर बड़ा किया, लेकिन वह खुद दिन प्रतिदिन कमजोर होते जा रहे थे और हिडिंबा की याद में उदास रहते थे। एक दिन राज्य में एक तांत्रिक आया और बोला, महाराज मैं आपको हिडिंबा से वापस मिलवा सकता हूँ। महाराज ने सोचा कि यह कैसे संभव है, हिडिंबा की तो अंत्येष्टि भी हो चुकी है। वे बोले, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। तांत्रिक ने राजा की बात मान ली और जहां पर हिडिंबा की अंत्येष्टि की गई थी वहां पर जाकर अपने तंत्र मंत्र की क्रियाएं शुरू कर दी। कुछ ही पलों में हिडिंबा की कब्र में हलचल होने लगी और अचानक हिडिंबा हाथी चुड़ैल के रूप में कब्र से बाहर आ गई। उसका पेट कटा हुआ था। बाहर आते ही वह जोर से चिल्लाई, कहाँ है महाराज? मैं उसके खून से अपनी प्यास बुझाऊंगी। मैंने उसकी इतनी मदद की और उसने मेरे शरीर का इतना बुरा हाल करके मुझे जमीन में गाड़ दिया, मुझे मेरे बच्चे से अलग कर दिया। उसे मारकर मैं भी उसे चुड़ैल बना लूंगी। मुझे महाराज से उसका पता लगाना ही होगा। तांत्रिक ने यह सूचना तुरंत महाराज को दी। अचानक हिडिंबा भयानक हाथी चुड़ैल के रूप में वहां पर प्रकट हो गई। वह जोर जोर से चिल्ला रही थी और क्रोध से चिंगाड़ रही थी। वह बोली, दुष्ट और स्वार्थी राजा,
तेरी रक्षा के लिए मैंने अपने प्राण त्याग दिए और तुमने मेरे पेट को काटकर मेरे बच्चे को मुझसे अलग कर दिया। यदि मेरा बच्चा मेरे पेट में होता तो हम दोनों का मिलन हो जाता, पर तूने ऐसा नहीं होने दिया। तूने मेरे बच्चे को कहाँ रखा है मुझे बताओ, वरना मैं तेरी हत्या कर दूंगी। महाराज बोले, हिडिंबा, मैंने तुम्हारे बच्चे को जीवित रखने के लिए ही तुम्हारे पेट से निकलवाया था और उसका भली प्रकार से लालन पालन किया जा रहा है, किंतु तुम उसको मारना चाहती हो। तुम्हारा बेटा अब एक जवान हाथी बन चुका है, उसका नाम कुशाल है। तुम भूल कर भी उससे टकराने की कोशिश मत करना, क्योंकि यदि तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी तो तुम्हारा पुत्र ही तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। हिडिंबा बोली, मूर्ख राजा, कोई पुत्र अपनी माँ के विनाश का कारण नहीं बनता। महाराज बोले, अच्छी बात है हिडिंबा, यदि मेरी मृत्यु से ही तुम्हें शांति मिलती है तो मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे से मिलवा दूं। वह बोली, हाँ, बुलाओ मेरे पुत्र को, तुम्हारे सामने ही दिखाती हूँ कि मेरा पुत्र कभी मेरे विनाश का कारण नहीं बन सकता। महाराज ने सैनिक को इशारा किया और सैनिक हाथी घर से हिडिंबा के पुत्र कुशाल को लेकर आ गया। उसे देखकर हाथी चुड़ैल हिडिंबा बोली, वाह, मेरा पुत्र तो बड़ा ही स्वस्थ और बलिष्ठ नजर आ रहा है। उसने राजा को मारने के लिए महाराज को अपनी सूंड में लपेट लिया और उसे ऐसा करता देख उसका पुत्र कुशाल तुरंत अपनी सूंड में तलवार लेकर हिडिंबा के सामने खड़ा हो गया और उसने एक ही बार में उसकी सूंड काट दी। अपने पुत्र की इस हरकत को देखकर हिडिंबा क्रोध से पागल हो गई और चिल्लाई, अरे मूर्ख, मैं तेरी माँ हूँ, तेरी इतनी हिम्मत की तू मुझ पर वार करे। कुशाल बोला, मेरे माँ बाप सब महाराज हैं, जिन्होंने मुझे तुम्हारे पेट से निकालकर जीवन दान दिया और पाल पोस कर अपनी सेना में मुझे सर्वश्रेष्ठ जगह दी। माँ, तुम भूल गई हो, तुमने महाराज के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। मैं भी तुम्हारा ही पुत्र हूँ, तुम्हारा ही खून। मैं अपने जीते जी महाराज को कुछ भी नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे आज कुछ भी करना हो। हिडिंबा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोली, मैं पुत्र वियोग से तड़पने के कारण मुक्ति को प्राप्त नहीं हुई और चुड़ैल बन गई। तू कहता है कि मैं तेरी कोई नहीं, तू मेरा बच्चा है। मैंने तुझे अपने गर्भ में रखा था, अपने खून से तेरा पालन किया था, तू भूल गया। कुशाल बोला, माँ, मैं तेरा बेटा था, इसलिए तुम मुझे अपने शरीर में पाल रही थी, किंतु महाराज का मैं कौन था? फिर भी उन्होंने तुम्हारी मृत्यु के बाद रात दिन मेरी सेवा की और तब तक मेरे साथ ही रहे जब तक मैं इस लायक नहीं हो गया कि मैं अपनी देखभाल खुद कर सकूं। माँ, महाराज तुझे एक दिन भी नहीं भूले। वे हर रोज मुझे देखकर तेरी ही बातें किया करते थे। वह कहते थे कि हिडिंबा ना होती तो मैं जीवित ना होता। मैंने प्रण लिया है माँ कि मैं भी तुम्हारी तरह महाराज के लिए अपनी जान दे दूंगा, पर तुम्हारे त्याग को बदनाम नहीं होने दूंगा। पुत्र की बातें सुनकर हाथी चुड़ैल की आंखें खुल गईं। वह बोली, सचमुच महाराज ने तेरी रक्षा करके मेरे मातृत्व की रक्षा करी है। मैं धन्य हूँ कि महाराज के जीवन में मुझे स्थान मिला। कुशाल, तू कभी महाराज को अकेले मत छोड़ना और अपनी आखिरी सांस तक महाराज की रक्षा करना। फिर हिडिंबा महाराज से बोली, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। पुत्र वियोग के कारण मुझे चुड़ैल की योनि मिली, किंतु आपकी दया के कारण आज मैं वापस मोक्ष की कामना के लिए जा रही हूँ। मेरी अब कोई इच्छा बाकी नहीं है।
मेरा पुत्र सकुशल और स्वस्थ है और आपके संरक्षण में है। आप मुझे क्षमा कीजिए। इसके बाद हाथी चुड़ैल हमेशा के लिए जंगल में चली गई और मोक्ष के लिए तपस्या करने लगी। इसके बाद कभी किसी ने उसे नहीं देखा और सब लोग खुशी खुशी रहने लगे।